गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लियर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या रियलिटी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एक तरीके से आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर क्लास 12th। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, ताकि आपका जो परसेंटेज है, टारगेट परसेंटेज, उसके करीब आप पहुंच पाओ। आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है वो शुरू होंगे फ्रॉम जनवरी। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको उसके बारे में टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ तो एक ये इजी टास्क है, हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है प्रैक्टिकल्स में स्कोर करना फुल मार्क्स। वो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट मैं आपको जो बता रही हूँ उस तरीके से अब आप करो। यानी कि सबसे पहले तो डर हटा दो अपने मन से कि एक्सटर्नल्स आएंगे, वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ ले, अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आता और फिर हम वहाँ चुप रह गए तो वो हमें कम मार्क्स दे देंगे, हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हम प्रैक्टिकल में फेल ना हो जाए। तो ऐसे अपने अंदर अगर ख्याल आ रहे हैं तो पहले उन ख्यालों को हटा दो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पहले तो पॉजिटिव सोचा करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ होती है, वो होती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो आप बना रहे हो। जैसे अकाउंट्स है, उसके अंदर आपने एक फाइल बनाई होगी, इको के अंदर, बीएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, सबके अंदर आपने फाइल्स बनाई होंगी। तो वो जो फाइल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है, वो आपसे उन फाइल्स के थ्रू ही सबसे पहले क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसके हाथ में वही फाइल है, वही मटेरियल उसके हाथ में आया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी, सारे एग्जामिनर की यही होती है कि वो फाइल को ऐसे ऐसे देखेगा और फाइल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले तो ये गार्ड बांध लो कि आपको जो फाइल आप बना रहे हो उसके अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है वो आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। सपोज करो इकोनॉमिक्स में आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फाइल बनाई है, तो उस फाइल को कि में जो भी आपने लिखा है उसको अच्छे से पढ़ कर जाओ, अच्छे से समझ के जाओ और अच्छे से पढ़ कर जाओ, ताकि एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पुट आउट करे तो आप उसका आंसर दे दो, है ना। तो जो भी फाइल में लिखा है, चाहे बीएसटी, इको हो या अकाउंट्स हो, जिससे भी रिलेटेड फाइल बनाई है, जिस भी टॉपिक से, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है ताकि वो जो भी क्वेश्चन उस फाइल से पूछे आप उसका आंसर दे दो। तो ट्राई करो अपनी फाइल में वही चीज़ें लिखो जो चीज़ें आपको आती है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ें अपनी फाइल में नेट से निकाल के, चैट जीपीटी से निकाल के लिख दोगे जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, और अगर आपसे एग्जामिनर ने वो पूछ ली तो आप क्या जवाब दोगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ही फाइल में इंक्लूड करो। मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, जब मैंने आपको बताया था कि आप फाइल बना रहे हो, वही चीज़ें इंक्लूड करो जिसकी आपको नॉलेज है, जो इसके बारे में आपको पता है। नहीं पता, अभी आपने कुछ ऐसी चीज़ इंक्लूड करी है फाइल में, तो उसको पढ़ लो, भी टाइम है। अब जब आप एग्जामिनर के सामने जाओगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। वहां पे आपको ब्लैंक नहीं होना है। एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपको नहीं आता, मान लो नहीं आ रहा आपको आंसर, तो आपको वहाँ ब्लैंक नहीं बैठना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी और पता है, उससे रिलेटेड वो बता दो कि कुछ भी तो मतलब बोलो, मतलब एक तरीके से ब्लैंक मत बैठ जाओ वहाँ पे, ऐसे गंदे से एक्सप्रेशन मत देने लग जाना कि भाई नहीं आता। वो चीज़ एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। एग्जामिनर को लगता है कि चलो बच्चे को नहीं आता बट फिर भी वो ट्राई कर रहा है आंसर देने का, तो वो चीज़ एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि कब जो एग्जामिनर होता है ना, वो कुछ बच्चों को एक साथ बुला लेता है और सब एक एक करके वो सबसे क्वेश्चन पुट आउट करता है। तो जब दूसरे बच्चे की चांस होती है और जब एग्जामिनर दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा होता है और हमें वो क्वेश्चन नहीं आता ना, तो हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि हाँ हमें वो क्वेश्चन नहीं आता, वो जो दूसरे बच्चे से पूछ रहा है। तो ये बात ध्यान रखो, जो वो दूसरे बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो अपने एक्सप्रेशन में मत दिखाना कि आपको नहीं आता। नॉर्मल बैठे रहो जैसे बैठे हो और एक कॉन्फिडेंस से बैठे रहो।
कि अगर वो आपसे पूछ भी ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपने आप को दिखाओ कि मुझे आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही एक्सप्रेशन दिखाओगे, गंदा सा मुंह बना लोगे, फिर एग्जामिनर को पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, वो पूछ लेगा, क्योंकि वो बहुत बच्चों का वाइवा लेते, तो उन्हें समझ आ जाता है कि किस बच्चे को एक्सप्रेशन देके किस बच्चे को आता है, किस बच्चे को नहीं आता। तो अपने एक्सप्रेशन ही ऐसे बनाओ उनके सामने कि उनको लगे हाँ इसको तो आता ही होगा, है ना। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो खुद नर्वस मत होना। आपसे कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना, आंसर देने में नर्वसनेस मत दिखाना। और अगर कुछ भी बोल रहे हो तो ऐसे डर डर के मत बोलना, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना, ठीक है। वो चीज एग्जामिनर देखेगा आपका वाइवा के अंदर। चीज जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस करी थी, जो मेरा प्रैक्टिकल था, कि जो एग्जामिनर है वो आपसे ट्राई करता है पहले फाइल से पूछे, जो फाइल के टॉपिक्स हैं, एंड जब आप फाइल के टॉपिक्स वगैरह से नहीं सुनाते हो तो देन वो आपके सिलेबस पर जाता है, जो आपके अदर चैप्टर्स वगैरह है उस पर जाता है। तो अगर आप फाइल नहीं सुना पाते हो तो वो आपसे ट्राई करेगा कि वो आपसे और आपके जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका भी अगर आंसर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको वहां पे जाके कुछ बोलना है। एग्जामिनर भी ट्राई करेगा कि आपसे वो आंसर निकलवाए, आपसे वो जो क्वेश्चन पूछे आप कुछ तो उनको बता ही दो, ठीक है। तो ऐसा होता है। चीज मैं आपको जो बोलूंगी कि अगर आपने बाय चांस करो एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर नहीं भी दे पाते हो, तो ये मत सोचना कि एग्जामिनर वहां पे आपके जो है ऐसे ही 20 में से 3 मार्क्स अलॉट कर देगा, आपको 2 अलॉट कर देगा, वहीं के वहीं ऐसे ही फेल भी कर सकता है आपको एग्जामिनर। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज का आंसर नहीं भी देते हो वाइवा के अंदर, या आपके आंसर नहीं बनते हैं, तो वो ऐसे मार्क्स नहीं अलॉट करता। वो पहले आपके टीचर से कंसल्ट करता है आपके बारे में, तभी वो आपके मार्क्स अलॉट करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा वहां पे जाकर नहीं बोल पाता, बट वैसे उसको नॉलेज होती है सारी, या फिर कभी कभी उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर उसे नहीं पता बट बाकी सबका पता हो सकता है। तो इसलिए जो एग्जामिनर है वो हमेशा आपके टीचर से कंसल्ट करता है, देन आपको मार्क्स अलॉट करता है। तो अगर आपकी टीचर्स के सामने इमेज अच्छी बनी हुई है तो आपको एक अच्छे मार्क्स ही प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अपने टीचर्स के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखना। अभी जितना भी टाइम बचा है और आपकी जितना भी टाइम हुआ है, ट्राई करो कि अपनी इमेज जो है टीचर के सामने अच्छे रखो। और टीचर के सामने इमेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अच्छे मार्क्स आते हो, स्कूल में आप टॉपर हो, इन द सेंस कि आपकी एक रेपुटेशन टीचर के सामने बनी हो, आप जो है रेगुलरली उनका काम करते हो, ऐसा कोई आपने शरारत वगैरह नहीं करते हो स्कूल में, तो आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको मार्क्स दिलवा देती हैं, है ना। क्योंकि जो स्कूल वाले होते हैं उन्हें भी अपना रिजल्ट अच्छा करना होता है। तो अगर आप ऐसा कोई बच्चे नहीं हो कि बहुत ही पढ़ते नहीं हो, जो 1-2 बार से फेल हो रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है, इन केसेस के अलावा बाकी केसेस में टीचर्स मार्क्स दिलवा देती है। तो अगर आप ऐसे बच्चे की कैटेगरी में नहीं आते जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा या जो प्री बोर्ड्स वगैरह में फेल हो रहे हैं, तो आपको 20 में से आराम से 18, 19, 20 मार्क्स ही मिलेंगे। बट अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो कि आप 1-2 प्री बोर्ड्स में फेल हो रहे हो और आपने वाइवा में भी कुछ नहीं सुनाया, आपकी टीचर्स के सामने इमेज नहीं है, तो फिर आपको कम मार्क्स वाइवा में मिल सकते हैं। बट ज़्यादातर ये होता है कि टीचर्स अच्छे मार्क्स ही स्टूडेंट्स को वाइवा में भी दिलाती है। तो अपने बेस्ट जितना आप पोटेंशियल है आपके अंदर, जितना अच्छा वाइवा दे सकते हो उतना अच्छा वाइवा देकर आओ। नहीं भी अच्छा जाता है तो आपके जो टीचर्स हैं, अगर आपकी उन टीचर्स के सामने इमेज आपने अच्छी भी बना रखी है, ओके इमेज भी बना रखी है, एवरेज भी, तो टीचर्स आपको मार्क्स दिलवा देंगी, उसकी चिंता मत करो। ये रियलिटी है कि जो टीचर्स हैं आपकी, वो आपके उनके हाथ में ही मार्क्स होते हैं। बिकॉज जो मार्क्स की शीट होती है उनके पास जाती है, प्रिंसिपल मैम के पास साइन होने जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि टीचर्स के सामने इमेज अच्छी बनाओ ताकि आपको टीचर्स मार्क्स दिलवा दें। तो ये जो मार्क्स होते हैं उनके हाथ में है। बट अगर आपकी टीचर्स के सामने इमेज अच्छी नहीं है, आपको पता है वो बात अच्छे अंदर से, तो ट्राई करो कि वाइवा इतना अच्छा देकर आना एक्सटर्नल को, कि एक्सटर्नल आपके आगे ऐसे एक मार्क लगा दे और टीचर को कह दे कि इसको तो वही फुल मार्क्स देने हैं। तो ऐसा वाइवा देकर आओगे तब आपको फुल मार्क्स एक्सटर्नल खुद ही दिलवा देगा। एक अच्छा वाइवा दे के आओगे तो एक्सटर्नल खुद आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। बट अगर अच्छा वाइवा नहीं देकर आओगे तो वो टीचर से कंसल्ट करेगा, एंड अगर आपकी अच्छी इमेज है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं अच्छी इमेज है तो थोड़े कम मार्क्स मिल जाएंगे। बट हाँ, हर केसेस में जो ट्राई करते हैं स्कूल वाले कि 18, 19, 20 दे दे, और अगर थोड़ा कम अच्छा बच्चा है तो 15 तक पहुंचा देते हैं, उससे नीचे वो नहीं पहुंचाते। अगर आप देखोगे ज़्यादातर जितनी भी मार्कशीट अपने स्कूल की भी देखोगे तब भी आपको पता लग जाएगा। तो ये बात सच है। तो इसलिए इस बारे में इतनी टेंशन मत लो। अपना टारगेट रखो कि जो भी फाइल है उन फाइल के अंदर जो लिखा है आपने उसको अच्छे से पढ़ लो, एंड
ताकि आप वहाँ पे जाओ, एग्जामिनर उससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर दे सको। और अगर आपने उसका नहीं दिया तो वो सिलेबस से पूछे तो वो आंसर आप दे देना, तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। बट अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत करो, अपने आप को स्ट्रेस मत लो। दो बेकार में प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको आ जाएंगे अच्छे से। बस थोड़ा अच्छे से दोगे तो 20 आ जाएंगे, थोड़ा कम अच्छा दिया तो मे बी 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, बट उससे कम आपके मार्क्स नहीं जाने वाले। अगर आप बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं हो जो 2-3 बार से फेल हो रहे हैं, जिनकी मैम के आके बहुत रेपुटेशन खराब है, तो आपको अच्छा आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, ये मैं आपको कह सकती हूँ। आप जो है मेन जो एग्जाम्स है उन पे अभी साथ में फोकस करो, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करने के साथ साथ, और अपना बेस्ट दो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।